हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल बी तांती एकेडमी। मेरा नाम विकास तांती है और आज हम लोग एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करके वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाकर ये वीडियो देखें, जिनसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। पहला बिट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इंटीग्रल साइन x टू द पावर 4 cos x टू द पावर 4, ओके, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले बात तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो साइन और cos का जो मेजरमेंट है यहाँ पे दोनों में सेम है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जब कभी भी मेजरमेंट सेम हो तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। साइन 2x इज 2 sin x इंटू cos x, ओके, जिनमें साइन और कॉस का मेजरमेंट सेम होता है। तो क्या मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं, हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो ये हो गया i इक्वल टू दिस मच। अब इससे हम लोग लिए इंटीग्रल, मैं इसे साइन x इंटू कॉस एक्स होल टू द पावर 4 dx कर सकता हूं, ठीक है। ये देखिए साइन x इंटू कॉस एक्स होल टू द पावर 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे एक 2 लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 इज हाउ मच, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 टू द 16, ओके। तो ये 2 टू द पावर 4 हो गया 16, यानी कि मैं यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई किया, इस टर्म में मैंने 16 मल्टीप्लाई किया, यानी कि मैं 16 डिवाइड भी करूंगा, ये हो गया 1/16। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है इस फॉर्म में है, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं 1/16 इंटीग्रल साइन 2x dx, साइन 2x टू द पावर 4, ओके। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला हमें मालूम है, ओके। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, साइन 2x का फॉर्मूला डालेंगे। तो साइन 2x का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम लोग इसे इस फॉर्म में लिखें, ये साइन 2x का पावर 4 को अगर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x टू द पावर 2, ये हो गया 2 टू द 4, ये हो गया साइन स्क्वायर 2x टू द पावर 2। अब यहां पे देखिए हमें साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला मालूम है। साइन स्क्वायर x इज व्हाट, साइन स्क्वायर x इज 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला भी हमें मालूम है, बस यहाँ पे x के प्लेस पे 2x है। तो इन द सेम वे हम लोग इसको क्या करेंगे, 1/16 इंटीग्रल साइन स्क्वायर x इज 1 माइनस कॉस 2x इंटू डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x, x के प्लेस पे 2x है तो 2 इंटू 2x विल बी 4x डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहां पे देखिए हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, स्क्वायर को अंदर ले आएंगे। तो यहां पे देखिए ये हो गया 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x माइनस 2 कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4। हम लोग चाहे तो इसे बाहर लिख सकते हैं होल dx, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसे हम लोग बाहर ले आएंगे। अब ये हो गया 1/4 6 जा 24, 4 1 जा 4, ये हो गया 64, 1/64 इंटीग्रल 1 प्लस, अब हमें कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला मालूम है। यहां पे देखिए कॉस स्क्वायर x इज व्हाट 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2।
तो अब हम लोग यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, x के प्लेस पे यहाँ पे 4x है तो दैट विल बी 2 इंटू 4x, 8x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कॉस 4x होल dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 1/64 इंटीग्रल, यहाँ पे देखिए ये 1/2, ये फंक्शन को हम लोग अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस 8x डिवाइडेड बाई 2, राइट। और ये 1/2 1 के साथ ऐड हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 विल बी 3/2। और हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए ये 1 प्लस कॉस 8x डिवाइडेड बाई 2, जिसमें हम लोग ये फंक्शन को अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस 8x डिवाइडेड बाई 2, और ये 1/2 1 के साथ ऐड हो जाएगा, दैट विल बी 3/2। dx अंदर आया 3/2 dx, तो प्लस यहाँ पे बच गया हमारे पास cos 8x डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रल हो गया cos 8x डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 cos 4x, सॉरी यहाँ पे dx छूट गया, dx माइनस 2 cos 4x dx। ओके, अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला मालूम है इंटीग्रल का, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, चलिए डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं। 3/2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रल ऑफ dx इज x प्लस यहाँ पे देखिए 1/2 कांस्टेंट बाहर, cos 8x, cos का इंटीग्रल हमें मालूम है साइन होता है, तो ये हो गया साइन 8x, x के कोफिशिएंट में 8 है यानी 1/8 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 कांस्टेंट बाहर, cos का इंटीग्रल साइन 4x, x के कोफिशिएंट में 4 तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस c। ओके, तो अब यहां पे देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1/64 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 128, फिर ये 2 8 जा 16, 16 to 64 करेंगे और ये 1/64 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1/64 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 128 sin 4x। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, बस 1/64 को अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड बिट देखिए, यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए बोला है इंटीग्रल ऑफ sin 3x cos स्क्वायर x dx। तो देखिए यहाँ हमारे पास फॉर्मूले में क्या क्या है, हमें sin 3x का फॉर्मूला मालूम है, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला मालूम है, ये भी मालूम है। अगर मैं यहाँ पे sin 3x का फॉर्मूला डालूं तो ये cos स्क्वायर टर्म में आ जाएगा, और स्क्वायर टर्म का इंटीग्रल हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका स्क्वायर में अगर इंटीग्रल निकालेंगे तो दैट विल बी टफ। सो यहाँ पे हम लोग sin 3x का फॉर्मूला अगर डालते हैं तो ऐसा हमें फेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर cos स्क्वायर x को अगर हम लोग डालें तो उसमें क्या होगा ना, वो स्क्वायर फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं आएगा, जिससे हम लोग को ये करने के लिए आसान होगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर x में फॉर्मूला पुट करेंगे, sin 3x में फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे। तो हमें क्या मालूम है, cos स्क्वायर x इज व्हाट, cos स्क्वायर x इज 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये cos स्क्वायर x की जगह पे हम लोग लिख देंगे 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx हो गया। अब देखिए ये जो 1/2 है दैट विल बी कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 1/2 इंटीग्रल, और यहाँ पे देखिए ये जो sin 3x है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये हो गया sin 3x होल इंटू 1 प्लस cos 2x dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो sin 3x है ये अंदर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फंक्शन अलग अलग भी हो जाएगा, और ये इंटीग्रल को भी हम लोग अलग अलग साथ में कर देते हैं। ये हो गया 1/2 इंटीग्रल sin 3x इंटू 1 दैट विल बी sin 3x dx
साइन 3x इंटू कॉस 2x, ये हो गया साइन 3x इंटू कॉस 2x dx। ओके, अब देखिए ये तो डायरेक्ट साइन में है, हम लोग उसको कॉस इंटीग्रल निकाल देंगे, कॉस में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये साइन ए इंटू कॉस ए है, ठीक है। दोनों का देखिए मेजरमेंट अलग अलग है। हमें एक फॉर्मूला मालूम है, दैट फॉर्मूला इज व्हाट, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज 2 साइन ए इंटू कॉस बी। सही है। तो देखिए यहां पे साइन ए है, कॉस बी है, राइट, लेकिन हमारे पास 2 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 1/2 और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 और 2 मल्टीप्लाई कर देने से हमें क्या मिलेगा, ये हो गया 1/2 और ये अंदर 2, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, जिसके प्लेस में हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया माइनस कॉस 3x, एक्स के कोफिशिएंट में 3 है, ये हो जाएगा 1/3, यहाँ पे प्लस 1/2 2 साइन ए इंटू, इसकी जगह पे हम लोग इसको लिखेंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। अच्छा चलिए यहाँ पे अभी फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट नहीं डालते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, उसके बाद डालेंगे। ये हो गया 1/2 इंटीग्रल साइन 3x प्लस 1/2, देखिए साइन a प्लस बी 3x प्लस 2x इज 5x इंटीग्रल साइन 5x, मैं फंक्शन को भी अलग अलग साथ में कर दे रहा हूं इंटीग्रल के साथ, 5x dx प्लस इंटीग्रल 1/2, ये 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/2 साइन a माइनस बी 3x माइनस 2x इज x, ये हो गया साइन x dx। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला डालेंगे, फिर से बता रहे हैं, देखिए ये साइन 3x 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x हो गया साइन 3x प्लस 2x दैट इज साइन 5x, साइन 3x माइनस 2x इज साइन x, और इंटीग्रल को हम लोग अलग अलग कर दिए, तो ये अंदर जब चले गया तो 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 साइन 5x dx प्लस 1/2 साइन h dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 3x इज, साइन का हो गया माइनस कॉस 3x 1/3 प्लस 1/2 साइन का हो गया माइनस कॉस 5x, x के कोफिशिएंट में 5 है, यानी ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/2 साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस c। ओके, अब यहां पे देखिए हम लोग 1/2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 माइनस 1/6 cos 3x, इधर माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा प्लस माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये हमने 1/2 को सब में मल्टीप्लाई करना था, तो ये 1/2 इंटू 3 हो गया 6, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 5 जा 10 है, तो 2 10 जा हो जाएगा यहाँ पे 20, और यहाँ पे 2 है नीचे डिनोमिनेटर में, तो 2 2 जा हो जाएगा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड बिट देखिए, यहाँ पे फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ cos 2x इंटू साइन QX dx। देखिए हमें cos 2x का भी फॉर्मूला मालूम है और साइन QX का फॉर्मूला भी मालूम है, तो हमें फॉर्मूला किस में पुट करना है, हमेशा याद रखिएगा जो क्यूबिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसी में ही आपको फॉर्मूला पुट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे i ले लेंगे, और यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रल ऑफ cos 2x
को वैसे लिखना है और साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला आता है 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 dx। ओके, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से आपको करना है। ये 1/4 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा और ये cos 2x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 3 sin x इंटू cos 2x माइनस sin x इंटू cos 2x। ओके, और हमें इसका इंटीग्रल निकालना होगा। तो ये देखिए ये इंटीग्रल अभी दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आइदर हम लोग 1/4 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटीग्रल साइन x इंटू कॉस 2x माइनस 1/4 इंटीग्रल साइन x इंटू कॉस 2x, यहाँ पे dx छूट गया, dx ये भी हो गया dx। देखिए ये सिंपल फॉर्मूला में है साइन a इंटू कॉस b, हमें फॉर्मूला मालूम है साइन a इंटू 2 साइन a इंटू कॉस b इज साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, मतलब हमें यहाँ पे 2 चाहिए। तो 2 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3/4 इंटू 1/2 कर देंगे, ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस 2x dx माइनस 1/4, यहाँ पे भी 2 चाहिए तो यहाँ पे 1/2 बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, साइन x इंटू कॉस साइन x इंटू कॉस 2x dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को बस फॉर्मूला पुट करना है, दैट इज साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, और इंटीग्रल को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ये आपसे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ साइन 4x cos स्क्वायर x dx। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग इसे i ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें cos स्क्वायर x का फॉर्मूला मालूम है, साइन 4x ये साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हमें दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को का जो स्क्वायर फॉर्म में है, इन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे, इस बात पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फॉर्मूला हम लोग पुट कर लेंगे। तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डाल दें और कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डाल दें, तो उससे भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ये साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स का हमें फॉर्मूला मालूम है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 करके हमें ये फॉर्मूला फिर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं हम लोग, और एक टेक्निक के वे से भी हम लोग इसको चाहें तो कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम लोग ये साइन 4x को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज साइन टू द पावर 4x, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, मैं कॉस स्क्वायर एक्स को सामने लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज साइन 4x, सही है। अब इन दोनों को देखिए, दोनों का मेजरमेंट सेम है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इन दोनों को, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू द पावर होल्स 2, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू द पावर 2, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स dx, ऐसा लिख सकता हूं। लेकिन हमें फॉर्मूला क्या मालूम है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज साइन 2x, राइट। हमें फॉर्मूला मालूम है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज साइन 2x, दोनों का मेजरमेंट जहां पे सेम रहेगा, तो हमें एक 2 चाहिए, यानी यहाँ पे अगर 2 होगा तो ये हमारे फॉर्मूले में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमने 2 रखा तो ये हो गया, देखिए 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी मैंने 4 मल्टीप्लाई किया, यानी 4 डिवाइड भी करूंगा 1/4, यहाँ पे आ जाएगा 1/4। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास फॉर्मूला आ गया, ये हो गया इंटीग्रल साइन 2x, ओके, ठीक है, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स
ये साइन 2x का होल स्क्वायर, सॉरी ये हो गया साइन 2x का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर x dx। अभी हमें साइन 2x का फॉर्मूला मालूम है, साइन x का फॉर्मूला मालूम है, साइन स्क्वायर x सॉरी, तो ये देखिए हमें मालूम है साइन स्क्वायर x इज व्हाट 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, राइट। यानी ये साइन स्क्वायर x के जगह पे मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं ये इससे भी साइन स्क्वायर x के फॉर्म में लिखूं तो बस खाली x के प्लेस में देखिए 2x है, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x, दैट विल बी 4x, 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए इसको हम लोग कर देते हैं 1/4 इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, सही है। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, ये इंटीग्रल के बाहर कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये 1/4 इंटू 1/4 बाहर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो गया 1 1 जब 1, फिर ये माइनस कॉस 4x इंटू 1 इज माइनस कॉस 4x, फिर ये माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस 4x इंटू कॉस 2x, ओके, होल dx, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल को अलग अलग कर देंगे, ये हो गया 1/16 इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल cos 4x dx। और यहां पे देखिए फिर से एक फॉर्मूला आ रहा है, cos A इंटू cos B। cos A इंटू cos B ये जो फॉर्मूला है इसको अगर हम लोग चेंज करें तो हमें पता है, मैं इस साइड लिख रहा हूं, हमें पता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B इज 2 cos A इंटू cos B, ओके। यानी मुझे एक 2 चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2 एक मल्टीप्लाई करूँगा और एक इंटीग्रल के बाहर डिवाइड करूँगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 2 cos 4x इंटू cos 2x dx, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या आ गया, फॉर्मूले पे आ गया पूरा, 2 cos A इंटू cos B, 2 cos A इंटू cos B, उसके जगह पे हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1/16 इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल cos 4x dx प्लस 1/2 इंटीग्रल। अब देखिए ये cos 4x ये हो गया cos A प्लस B, ओके, 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला पे ये आ गया आपका cos A प्लस B, यानी 4x प्लस 2x इज 4x प्लस 2x इज 6x, तो ये हो गया 1/2 cos 6x dx प्लस ये 1/2 फिर से मल्टीप्लाई होगा, मैं इंटीग्रल को भी अलग कर रहा हूं, ये हो गया 1/2 इंटीग्रल cos 4x माइनस 2x इज cos 2x dx, ठीक है। अब देखिए ये आपसे हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 dx हो गया x और इंटीग्रल ऑफ cos 4x इज 1/4 sin 4x, इंटीग्रल ऑफ cos 6x इज 1/6 sin 6x, इंटीग्रल ऑफ cos 2x इज 1/2 sin 2x, और बाकी 1/16 को हम लोग को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ tan थीटा टू द पावर 5 इंटू sec थीटा टू द पावर 4 d थीटा, ओके। तो इसे हम लोग आई लेंगे इसे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास tan और sec में है, तो हमें tan और sec से रिलेट करके इसे सब सॉल्व करना है। तो हमें
टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या मालूम है, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का डेरिवेटिव दैट इज सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो हम लोग इससे किस तरह से चेंज कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ से एक सेक निकाल दें तो यहाँ से हमें एक टेन भी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सेक थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसे सेक थीटा इंटू टेन थीटा को हम लोग dt ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 10 को सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा डायरेक्ट मिल रहा है, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए ये हो जा रहा है, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। इंटीग्रल टेन 5 थीटा इंटू सेक 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया इंटीग्रल टेन 5 थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके। और एक सेक स्क्वायर थीटा को हमने रख दिया वैसे ही, थीटा डी थीटा। अब इसको इक्वेशन 1 देंगे, पुट करेंगे हम लोग टेन थीटा को, टेन थीटा इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, तो ये हो जाएगा टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, ये डी टी बाई डी थीटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू डी टी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज डी टी। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, हमें आई क्या मिलेगा, आई हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ टेन थीटा के जगह पे लिखेंगे टी टू द पावर 5 होल इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, टी टू 5 को अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रल टी टू द पावर 5 डी टी प्लस इंटीग्रल टी टू द पावर 7 डी टी। ये हो गया टी टू द पावर 5 प्लस 1 दैट इज 6 बाई 6, ये हो गया टी टू द पावर 8 बाई 8 प्लस सी। टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे दैट इज टेन थीटा, हमारा पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह से हम लोग का करना है, सेकंड बिट इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ सेक 11 थीटा, सेक थीटा टू द पावर 11 इंटू टेन थीटा डी थीटा। यहाँ पे देखिए हम लोग को टेन थीटा डी थीटा आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से अगर एक सेक निकाल दे तो हमारे पास सेक थीटा और टेन थीटा आ जाएगा, यानी हमें यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा सेक को। तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, आई लेंगे, ये हो गया आई इक्वल्स टू दिस मच, ये इंटीग्रल सेक टेन थीटा इंटू ये 11 था, मैं 10 किया, एक सेक को बाहर लिख दिया मल्टीप्लीकेशन में, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, और इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट सेक थीटा इक्वल्स टू टी, सेक थीटा को हमने टी ले लिया। अब यहाँ पे देखिए डी बाई डी थीटा करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और ये डी टी बाई डी थीटा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आके डी थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू डी टी। तो इक्वेशन 1 हमें क्या मिला, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल सेक थीटा के जगह पे लिखेंगे टी, तो ये हो जाएगा टी टू द पावर 10, और ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी टी के जगह डी थीटा के जगह पे लिखेंगे हम लोग डी टी, या हो गया टी टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई 11 प्लस सी, थीटा के टी के जगह पे लिखेंगे बस सेक 11 थीटा 1 बाई 11 सेक 11 थीटा प्लस सी, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ बिट देखिए, यहाँ पे फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ टेन क्यू थीटा, ओके। तो हम लोग टेन क्यू थीटा को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, सही है। अब यहाँ पे देखिए हमें टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मालूम है, दैट इज
टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक में लिख सकते हैं, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये टेन थीटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग इंटीग्रल को भी अलग अलग कर देते हैं। ये हो गया टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस टेन थीटा इंटू 1 दैट इज टेन थीटा डी थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसे हमने आई एज्यूम करेंगे, ये चलिए इसको हम लोग आई ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं I1। इंटीग्रल ऑफ टेन थीटा इज माइनस लॉन कॉस थीटा। ओके, आइदर माइनस लॉग कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं। तो ये माइनस ऑलरेडी था, तो इसको माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा लॉन मोड कॉस थीटा प्लस सी। हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, I1 निकालेंगे। देखिए I1 हमने इसे कंसिडर किया है, ये हो गया इंटीग्रल टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा इक्वेशन हमारा 2। तो हमने क्या किया, पुट टेन थीटा इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। तो टेन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और ये डी टी बाई डी थीटा, डी थीटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा डी टी। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हमें मिल जाएगा डी टी। इसे हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें I1 मिलेगा इंटीग्रल टेन थीटा की जगह पे टी और इसके जगह पे डी टी, टी डी टी। इंटीग्रल ऑफ टी डी टी इज इंटीग्रल ऑफ टी डी टी हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको, ये देखिए ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की जगह पे हम लोग C2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक कांस्टेंट निकलेगा। इंटीग्रल ऑफ टी इज टी स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 लिखा मैंने यहाँ पे। तो ये 1/2 बाहर और टी के जगह पे लिखेंगे हम लोग टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस C1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये I1 का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमें I मिल जाएगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I1 इज 1/2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस C1, एंड ये है आपके पास लॉन मोड कॉस थीटा प्लस C2। C1 प्लस C2 एक सिंगल कांस्टेंट आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा 1/2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस लॉन मोड कॉस थीटा प्लस सी। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, 8 बिट। देखिए यहाँ पे आपका मतलब 6 बिट और 7 बिट दोनों सेम है। उसी तरह से हम लोग को जो स्क्वायर टर्म है, मतलब अगर जो स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग को बाहर लेना है, और उसमें हम लोग को जैसे टेन स्क्वायर में हमने डाला सेक स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक उसी तरह से कॉट स्क्वायर अगर हुआ तो उसके जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे यहाँ पे कॉट में है तो हम लोग को इसको भी उसी तरीके से ही करना है। सबसे पहले हम लोग इसे आई ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा को बाहर ले आएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा कॉट 4 थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉट 6 थीटा हो जाएगा। और हमको यहाँ पे क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा में फॉर्मूला पुट करना है, तो ये हो जाएगा कॉट 4 थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया डी थीटा। अभी यहाँ पे देखिए ये कॉट 4 थीटा ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है, ये हो गया कॉट 4 थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, देन ये हो गया माइनस कॉट 4 थीटा डी थीटा। फिर से देखिए यहाँ पे कॉट आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर से तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल कॉट 4 थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो गया आपका
इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट 4 थीटा हो जाएगा। तो ये एक कॉट स्क्वायर थीटा मैंने रख दिया और दूसरे को क्या किया, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कर दिया, ये हो गया डी थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया कॉट 4 थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था जिसमें ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ ही साथ हम लोग इंटीग्रल को भी अलग कर रहे हैं। तो ये हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पे ये स्क्वायर टर्म में हम लोग डालेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 4 थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये हमें मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, इंटीग्रल को अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा -1 इंटीग्रल ऑफ 1 डी थीटा। ठीक है, ये देखिए कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखा हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और इंटीग्रल को अलग अलग कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे I1 इधर इसे I2 लेंगे और इन दोनों का आंसर हम लोग जैसे एज यूजुअल जैसे निकालते हैं उसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें, अगर मैं इसे यहाँ पे कॉट थीटा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, आप भी लिख पाएंगे। ये देखिए, ये अगर मैं कॉट थीटा को अगर सब्स्टिट्यूट करूँ, टी ले जाऊँ, तो हमें पता है कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक थीटा। ओके, तो कॉट थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा का टेन थीटा का सेक स्क्वायर, कॉट थीटा का हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे माइनस में आने वाला है, यानी ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे डी थीटा भी होगा, यहाँ पे भी छोड़ा, सब में छोड़ दिया यार, डी थीटा, ये हो गया डी थीटा, यहाँ पे भी नहीं, हाँ डी थीटा। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कॉट थीटा को अगर हम लोग टी लेंगे तो हमारा ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है वो रिप्लेस हो जाएगा और उसके जगह पे लिखेंगे हम लोग माइनस टी टू द पावर 4। ओके, तो माइनस टी टू द पावर 4 डी टी आ जाएगा। तो टी टू द पावर 4 का हम लोग को इंटीग्रल मालूम है, टी टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, बस खाली एक माइनस टर्म साथ में लगेगा। यानी कि फाइनल आंसर मैं अगर इसका लिखूं तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस 1/5 कॉट 5 थीटा। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे भी तो आपको यही आंसर आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम लोग कॉट थीटा को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें कॉट थीटा का डेरिवेटिव मिल गया माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक डी थीटा होगा, दोनों जगह छोड़ दिया, डी थीटा प्लस ये डी थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा आपका डी टी, ये माइनस डी टी। तो इसके जगह पे हम लोग माइनस जब लिखेंगे तो ये टी का स्क्वायर हो जाएगा और इसके कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के जगह पे लिखेंगे हम लोग माइनस डी टी, माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यू बाई 3, यानी 1/3 टी के प्लेस में लिखेंगे हम लोग कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट क्यू थीटा हो गया। अब हमें यहाँ पे देखिए इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा मालूम है, दैट इज माइनस कॉट थीटा, ये हो गया माइनस कॉट थीटा, और इंटीग्रल ऑफ 1 डी थीटा विल भी हो जाएगा माइनस थीटा, ये हो जाएगा प्लस सी। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बस एक क्वेश्चन नंबर 5 रह गया
उसको डिस्कस करूँगा, और जहाँ पे जो टेक्निक्स वगैरह होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो तक आप क्या कीजिए, ये सारे क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और फॉर्मूले के ऊपर ध्यान दीजिए कैसा सॉल्व हो रहा है, टेक्निक क्या है, बाकी आपसे सारा हो जाएगा। ठीक है।